प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है गोविंद सिंह जी, करौली, राजस्थान। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके एक पहले वीडियो देखा था कि आप बोले थे कि आजकल के जो कथाकार सो मंच पर जो सत्संग कर रहे हैं उनकी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो लोग सो अध्ययन नहीं किए हैं, तपस्या नहीं किए हैं, ऐसे ही अपना रट करके 9 दिन का 7 दिन का सेटिंग करके कर रहे हैं। और सो गृहस्थ संसारिक लोग है, कोई तपस्वी नहीं है। इन लोग के पास असल ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानियों का सत्संग सुनना चाहिए, उनके चरण में जाके आपने कहा। तो ऐसे ज्ञानी तो हर एक जगह मिलते नहीं है, तो फिर भक्ति कैसे बढ़ाई जाए। उनका प्रश्न है कि अगर आजकल के कथाकारों के सत्संग न सुने तो फिर ज्ञानी व्यक्ति कहाँ ढूंढे, सब जगह तो मिलते नहीं है ज्ञानी, तो फिर भक्ति कैसे बढ़ेगी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए जी, सत्संग जो शास्त्र में कहा गया, ये सत्संग से ज्ञान होता है, सत्संग करना चाहिए। करहु सदा सत्संग, तुलसीदास जी ने भी कहा। इस सत्संग का मतलब सत्य का संग, यानी जो भी आप अगर रामायण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भागवत में जो सब ज्ञान कहा गया है, लिखा गया है, उसको सत्य रूप में पेश करना जनता के सामने, इसको सत्संग करते हैं। रामायण का, भागवत, चाहे पुराण जो भी हो। आजकल जितने कथाकार सब एक तो गृहस्थ होते हैं, कोई साधु संत होते नहीं है, सब अपना पैसा कमाने के धंधा खोल के बैठे हैं। लिखा है कुछ और भागवत रामायण में, ज्ञान की बात वो लोग पेश कर देते हैं कुछ और। छोटी सी उदाहरण दूंगा। अनिरुद्धाचार्य जी को किसी ने प्रश्न पूछा, उसका वीडियो के देखा कि आपको अन्न क्षेत्र खोलने का, वृद्धाश्रम खोलने का और ये गौशाला आदि जो खोलने का, सेवा करने का ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे भाव आया। तो उसने कहा कि मेरे को भागवत से मिला। मैं प्रश्न पूछता हूँ, भागवत से कौन अध्याय में, कौन सा जगह पर लिखा हुआ है कि ये अन्य क्षेत्र खोलना चाहिए। भागवत में कहा गया, कहाँ वृद्धाश्रम खोलने के लिए कहाँ गया, कहाँ गौशाला खोलने के लिए कहाँ लिखा गया है। भागवत परमहंस संहिताएं है, भक्ति शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है। अगर अन्न क्षेत्र खोलने से, वृद्धाश्रम खोलने से, गौशाला खोलने से जीव का कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे भागवत, तो कह देते उसमें कि राजन, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, आप तो राजा है। अपने लड़का को ऑर्डर दीजिए, लड़का आपके राजा बना है, अभी आपने अभी उनको राजगद्दी दिया। 20 ठो वृद्धाश्रम खोल दे, 20 ठो जो है अन्न क्षेत्र खोल दे, 20-25 ठो गौशाला खोल दे, इससे आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसे बोल देते। और राजा थे परीक्षित, विश्व सम्राट थे, 10 क्या 1000 अन्न क्षेत्र खोल देते। लेकिन सुखदेव जी ने ये सब नहीं कहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, 7 दिन आपके पास समय है। ये 7 दिन अगर आप मन को भगवान के चरण में लगाओगे, भगवान का नाम में अगर जप करोगे, इधर उधर भटकाओगे नहीं, तो अंत समय में जो मृत्यु समय आएगा आपका, तक्षक दसेगा, तो भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए, नाम लेते हुए उनका प्राण त्याग करो तो मुक्ति हो जाएगा। क्यों ना अंत काले चमावेम स्वर्ण मक्ता कलेवर जह प्रयाति समद्भाव आदि सत्नास्तत्र संशय। अंत समय में कोई व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरा नाम जप करके, मेरा स्मरण करके मरता है तो मेरा धाम जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जन जम बाप स्वर्ण भाव चंदंते कलवरम तम तो कमते सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अंत समय में जो चीज को चिंतन करके व्यक्ति प्राण करता है, प्राण त्याग करता है, वही बनता है। इसलिए सुखदेव जी ने पूरा मन को लगाने के लिए कहा भगवान में, और कहा राजन, मन इतना चंचल है, आपका लगेगा नहीं। इसलिए मैं भगवान का जो 24 अवतार का जो लीला प्रसंग को मैं आपको बताता हूँ, वो सुन करके 7 दिन तक सुनिए, 24 घंटा। वहां पर 24 घंटा का सत्संग हुआ था, पूरा 7 दिन तक 24 घंटा। ये महायोगी थे और वो अनशन व्रत में थे। उसी को ये लोग 7 दिन में जो है 3-3 घंटा रट करके सब मेन प्रसंग, मेन ज्ञान की बात सब छोड़ करके, खाली बात अपने मतलब की बात से ही ला करके दान करो, धर्म करो, ये करो, पैसा दो और ये करो, ऐसे कहा करके लोगों को बेवकूफ़ बना कर सब जो है वो ज्ञान बांट रहे हैं। वहां पर 24 घंटा सत्संग चला था, भगवान की लीला, और खाली फोक्स था सुखदेव जी का, हरिनाम जपो, भगवान का स्मरण करो। और जो भागवत लिखे माने व्यास देव है, वो भी सब पुराण शास्त्र लिखने के बाद कहते हैं कि आरोग्य सब शास्त्राणी विचार जज पुनः पुनः।
एकमेवं सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र मैंने लिखा, पढ़ा, बढ़िया से अध्ययन किया, उसमें एक रस निकला, भगवान नारायण का स्मरण करो, उनका नाम जपो। ये सब शास्त्र का सार है। लेकिन ये सब जितने सब कथाकार है, ये भगवत नाम के ऊपर, भगवत स्मरण पर बल न दे करके खाली बस पैसा कमाने का, ये करने का, ये करने का, नाचने का, कूदने का, ये करने का, खाली ये संसार की सेवा के बारे में बताएगा, देश सेवा, पिता माता की सेवा, घर की सेवा, समाज की सेवा, ये सब बात बता बता करके दान करने, पैसा कमाने के लिए सब धंधा खोल के बैठे हैं। कहाँ लिखा है भागवत में जो है वृद्धाश्रम खोलने के लिए कहा गया? हम तो कितने बार भागवत कर चुका। कहाँ नक्षत्र? ये सब बड़े बड़े सेठ साहूकार, जो पैसा वाले राजा महाराजों के लिए कहा गया, आपके पास बहुत संपत्ति है तो जगत जगत संसार की तरह कल्याण करो। और ये करने से कोई भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, ये करने से आपका धर्म है, ये पुण्य होता है, पुण्य का फल स्वर्ग है, और स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग हो अंत दुखदाई। भक्ति अलग चीज है, ये सब दान पुण्य करना, परोपकार करना, समाज सेवा करना, ये अलग चीज है, ये धर्म कहा गया है, परोपकार पुण्य है। इससे आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा या तो अच्छे घर में जन्म होगा, मुक्ति थोड़ी से मिलने वाला है। अब भागवत शास्त्र जो है पुण्य धर्म के शास्त्र नहीं है, मुक्ति शास्त्र, भक्ति का शास्त्र है। अब वहां पर बैठ 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 कोई सब भक्ति को, राम नाम जप को, भगवान का नाम का महत्व न बताते हुए खाली यही सब बताते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए सत्य पेश नहीं करते हैं, इसलिए वो सत्संग नहीं है। हम अगर गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो गीता में भगवान ने जो कहा वो सब बातों को लोगों के सामने कहना चाहिए, तो वो गीता का सत्संग है। गीता में लिखा है कुछ और, आप इधर उधर के दृष्टांत कहानी बता बता कर लोग को बेवकूफ बना करके पैसा कमाने के लिए जो बता रहे, तो सत्संग नहीं, वो लटसंग हो गया। सत्संग का मतलब जो चीज आप सत्संग कर रहे हैं, गीता हो रामायण हो, उसमें जो भगवान ने जहां जैसे कहा उसको सत्य रूप में पेश कीजिए। ये रामायण भागवत भक्ति शास्त्र है, ये सब भक्ति के ऊपर बल दिया गया है, भगवान के भजन के ऊपर बल दिया गया है। रामायण में देखिए भगवान ने कहा, सीते तुम रहकर पिता माता का सेवा करो, सास ससुर की सेवा, यही से धर्म नहीं कछ दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, तुम यहाँ पर रहकर सेवा करो। माता जी ने मानी गया, उसने कह दिया प्रभु मैं कुछ नहीं जानती हूँ आपके चरण के अलावा, भक्ति पर बल दिया। लखन को बोले पिता माता का सेवा करो, उनने कह दिया तात मात नहीं जानो काऊं, कोई माता पिता कुछ नहीं जानता, मैं आप ही मेरे सब कुछ है। ये लोगों ने भक्ति पर बल दिया, भगवान के साथ में रहने के लिए, भगवान के शरण में रहने के लिए बल दिया। भरत को जो राजगद्दी मिला था, उसने क्या पिताजी का वचन माना? अगर माना भी है तो एक थोड़ा दिन के लिए खाली, बस फिर राजगद्दी भगवान को देख करके भगवान को प्रधान माना। लेकिन ये सब जो है बैठ 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 रामायण में खाली भगवान का भजन के बारे में नहीं बताएंगे, नाम जप के बारे में नहीं बताएंगे, खाली पिता माता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, ये करो से करो, ये करो, देश की सेवा करो, यही सब कहने के लिए सब रामायण भागवत हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है सत्संग नहीं है। सत्य बात जब प्रकाशित नहीं हो रहा है बाहर, तो फिर सत्संग कैसे हुआ है? रामायण में भागवत में गंगा जी की इतना महिमा लिखा हुआ है, कोई कोई नालायक जो है वक्ता लोग बोल देते हैं कि गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जी का पानी लेना चाहिए, वहां पर उसमें पापी लोग नहाते हैं, पाप उसमें तैरता रहता है। इसको क्या है? कौन क्या बोलता है? एक बात को जो है तीन वक्ता तीन बात कहते हैं। प्याज लहसुन के बारे में बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि ये राक्षसों के मल से पैदा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य बोलता है कि ये राक्षस के क्या बोलते हैं, खून से पैदा हुआ है, ये अमृत से पैदा हुआ है, जो अमृत मंथन हुआ था उसमें पैदा हुआ है। राजेंद्र दास जी वृंदावन के बोलते हैं कुत्ता के अंडकोश से पैदा हुआ है। तीनों बात तो तीन आदमी कहने से लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे फालतू बात क्या करने का जरूरत है वहां पर, जो शास्त्र में लिखा नहीं, पुराण में लिखा नहीं। अरे प्याज लहसुन एक तेजस्कर खाद्य है, उसको खाने से मन में विकार उत्पन्न होता है। जैसे कोई सेक्स का गोली खा देने से तुरंत सेक्स भाव आ जाता है, ऐसे प्याज और लहसुन ये सब खाने से मन में विकार उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको खाने के लिए भक्ति वाले को मना किया गया है। इसे फालतू बात करके लोग भ्रमित तो पैदा करते हैं, हंसते हैं सब। जब तीनों बात आदमी तीन बात कह रहे हैं तो फिर किसका सत्य है? तो कहने का मतलब ये है, सत्संग जो है जो जितने कर रहे हैं असली सत्संग नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो ज्ञानी संत उनके पास जाने चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न है कि ज्ञानी संत कहाँ मिले?
देखो भाई, ज्ञानी संत तब मिलते हैं जब बहुत भगवान की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलई परते राम कृपा करे चितवाजी। जब भगवान ने राम की कृपा होती है, कोई शुद्ध ज्ञानी संत मिलते हैं। लेकिन आपको संत जब तक नहीं मिले तब तक मैं आपको दो चार साधना बताता हूँ। सबसे पहले गीता भागवत रामायण अपने घर में रख करके पढ़े, बढ़िया से पढ़े, खुद अध्ययन करे, देखूंगे आप उसमें क्या लिखा है। साथ में हरिनाम जप भी करे। आप देखेंगे आधा से ज्यादा ज्ञान आपको अपने पढ़ने से मिलेगा। जो बात समझ में नहीं आएगा, अगर आपको लगे कोई ऐसे संत है आपके परिचित है, उसका नंबर है, टेलीफोन है या कुछ ऐसा है, तो पूछ कर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सका। नहीं कोई है तो आप भगवान का नाम जप कीजिए, वही नाम जप ही तुमको ज्ञान का वो जो जहाँ संदेह हो रहा है आपको समझा देगा। इतना हरिनाम में ताकत है। अगर किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है शास्त्र, खाली हरिनाम जपे, समस्त शास्त्रों का ज्ञान अपने आप भगवान की कृपा करके हृदय में प्रकट करा देते हैं। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान था, इतना भक्ति था, केवल राम नाम जप से। तुलसीदास जी बचपन से ही राम 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 जप करके क्या से क्या बन गए। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी, बन की घास, कृपा भई रघुनाथ के बन गए तुलसीदास। तो अगर आप हरिनाम जप करें, आपको कोई शास्त्र, कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज समझने के लिए किसी की आवश्यकता भी नहीं है। अगर मिल जाए तो अच्छा है। मैं अपने अनुभव बताता हूँ। मेरे 40 साल जीवन में जो नए नए में साधु बना, सिर्फ 2 बार मुरारी बापू की राम कथा सुना था, सत्संग जिसको कहते हैं। उसके बाद मैं कहीं कोई किसी के सत्संग नहीं सुना हूँ, ना किसी के संत के सामने बैठ करके इस प्रकार चर्चा किया हूँ। कि ना मैं जहां भी जाया गया चर्चा किया, सब सामने वाला वक्ता से ऐसे ही मिले, किसके पास कोई ज्ञान नहीं। अब मुरारी बापू भी जो 2 बार कथा सुना, वो एक रटंत विद्या उनका रट दिए हैं, 9 दिन का सेटिंग कर दिए हैं। मैं देखा यहाँ पर जो कहते हैं दूसरी जगह भी वही है, तीसरी जगह भी वही है। रट का विद्या, उसमें कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, इसलिए वो भी छोड़ दिया। जो भी मैं ज्ञान प्राप्त किया, जो भी हमारा मन में भक्ति श्रद्धा है, केवल हरिनाम जब से मेरे को मिला। अब भगवान ने ये लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, गूढ़ तत्व जान चाहिए गूढ़ गति जे हो, राम जाम जपी जाने। तो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान रहस्य को जिसको जानने का हो, तत्व का ज्ञान वो राम नाम जब से प्राप्त होगा। सब कुछ रिद्धि सिद्धि राम नाम जपत लय लाए, हो सिद्ध अणिमा दिख पाए। रिद्धि सिद्धि मिल जाती है तो ये ज्ञान क्या है। इसलिए जिसको जो है पढ़ने का, घर में रामायण रखने का, पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ चांस नहीं मिलता है, कोई संत गुरु नहीं मिलते हैं, अगर खाली राम 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 जपे, देखेंगे जो शास्त्र पुराण के ज्ञान बड़े बड़े विज्ञानियों के पास है, वो अपने आप हृदय में प्रकट होने लगेगा भगवत कृपा से। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सो महिमंडित पंडित दाता, राम परायण जो नर भ्राता। जो राम नाम जप में लग गया, राम भक्ति में लग गया, वो सबसे बड़ा पंडित है। अपने आप हृदय में उसके पास ऐसे ऐसे बात निकलेंगे जो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं खुद अनुभव किया हूं, केवल राम नाम जप से गूढ़ शास्त्र का रहस्य अपने आप समझ में आ जाती है। मैं किसी संत के पास बैठ के किसी चर्चा नहीं किया, ना सुना हूं। हाँ, कोशिश किया, जो भगवान ने कहा कृष्ण ने कि भाई जाकर सुनो, लेकिन कोई मिला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गीता रामायण भागवत अपने पास रख के पढ़िए। और एक दूसरी बात बताता हूं, जो भक्त थे, जो राम जापक संत, उनकी लिखी हुई किताब पढ़े। जैसे राम सुखदास जी महाराज, मेरे को एक बार ऋषिकेश में श्री राम सुखदास जी महाराज राजस्थान के मिले थे, उनका दर्शन किया था, सौभाग्य मिला था। एक ही संत तो मेरे को मिला जो कि आज भी उनका मैं वंदना करता हूँ। उनके वाणी, उनके बात एकदम जो है महान है। उनकी लिखी हुई राम नाम मानस में राम नाम वंदना, जो भी किताब वो लिखे केवल भक्ति पर बल लेकर। वो व्यक्ति ऐसा है, कभी अपना वीडियो नहीं बनाया, केवल ऑडियो उनकी चलती है। इसलिए अगर आपको भक्ति प्राप्त करना हो तो राम सुखदास जी किताब पढ़े, भक्ति वाला जो किताब सब है, देखेंगे आपका मन में भक्ति जागृत होने लगेगा। जैसे राधे बाबा है, कुछ हमारे और कुछ संत है जो राम नाम के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाल कर किताब लिखे, वो सब पढ़े। पढ़ करके राम नाम जप में लग जाए, देखेंगे आपको समस्त शास्त्र का ज्ञान अपना प्राप्त होगा। आप भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु कोई यही से संत से मेरा मुलाकात करा दे, जिससे कि मेरे को और बढ़िया से समझा दे। जब आप इसी प्रकार नाम जपते रहेंगे,
भगवान को स्मरण करते रहेंगे तो एक दिन ही भगवत कृपा से कोई ना कोई संत तुमको अवश्य मिल जाएंगे। कि ना संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा करी चितवा जही। राम कृपा करके आपको ऐसे कोई संत से मिला देंगे जिसके पास समस्त शंका का समाधान है। जब परीक्षित बैठे हुए थे, बहुत ऋषि मुनि महात्मा भी बैठे, स्वयं व्यास जी बैठे हुए थे जो भागवत लिखने वाले, अष्टादश पुराण लिखने वाले। उन्होंने पूछा कि मेरा 7 दिन में मृत्यु है, मेरा कल्याण कैसे होगा। सब लोग का हाथ उठा दिया है कि भाई 7 दिन में क्या होने वाला है कल्याण। जुग बीत जाते हैं अपना मुक्ति पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, 7 दिन में कैसे तुम होगा। तब जो है भगवान को स्मरण किया परीक्षित ने, प्रभु कैसे मेरा कल्याण होगा, क्या करूं मैं जिससे कि मेरा मुक्ति हो जाए। तब भगवत प्रेरणा से भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दिया। ऐसे घूम रहे थे कोई जंगल और पहाड़ में, तुरंत उनके मन में आया कि इधर चलते हैं। जाते जाते उधर ही निकल पड़े जहाँ सुखदेव जी बैठे हुए थे। उनको देख करके उठकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम करके वही प्रश्न पूछा कि महाराज 7 दिन में मेरा मृत्यु है, मेरा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन 1 मिनट में मुक्ति होता है, 7 दिन बहुत है। खट्टांग नाम के राजा की उदाहरण दिया। खट्टांग नाम के राजा देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। देवताओं ने कहा, राजन आपको क्या वरदान दे। उसने पूछा कि मेरा जो है कितना समय बाकी है मरने का। ही बोलिए ना, थोड़ा सा समय मुहूर्त बाकी है। वो थोड़ा समय केवल भगवान स्मरण करते 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 उनका प्राण छूट गया, मुक्त भगवत धाम चले गए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको 7 दिन है, 7 दिन तक अगर आप भगवत स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे तो आपका मुक्ति हो जाएगा। लेकिन ये मन चंचल है, 7 दिन तक आप मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं भगवान के सो लीला कथा सुना रहा हूँ। वो लीलाओं को सुनने से मन भगवान में लगा रहता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अब सुनो। 24 घंटा बैठ के 7 दिन 24 घंटा तक पूरा भागवत का चर्चा हुआ। मन पूरा भक्ति में डूब गया। अब मरते समय भगवत स्मरण करके मरे। तो ऐसे संत अपने आप भगवत प्रेरणा से मिल जाते हैं जब आप भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे। मैं भी अपने जीवन में ऐसे मेरे कोई नहीं मिला, लेकिन एक बार जो बलराम सुखदास जी मिले थे ऋषिकेश में। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवत कृपा से मिलते हैं। आपको छोटी सी मेरे जीवन की बनी घटना बता रहा हूँ, वर्तमान अभी मात्र 2 साल पहले की। एक औरत है हमारा यही जहाँ मैं रहता हूँ अगल बगल में, वो पहले मेरे से 50 किलोमीटर दूर बम्बई में रहती थी, सांता क्रूज में। वो बहुत साधु संत के सत्संग सुनी, मुरारी बापू के, आसाराम बापू के, कितने जो कथा का, देवकी नंदन है जो भी आ रहे हैं, अनुराधाचार्य सबका। लेकिन वो बोली कि मेरे को महाराज किसी का पसंद नहीं आया। लेकिन आप भगवान को प्रार्थना कर रही थी, सही रास्ता कहाँ मिलेगा, सब तो ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। तो भगवान को जब मैं स्मरण किया तो आपका वीडियो मेरा हाथ लगा। मेरा वीडियो जो मैं जो रामायण का सीरियल से रामायण समझा कर कहा हूँ, भागवत मेरा प्ले लिस्ट आप देखेंगे यूट्यूब में, रामायण पूरा 320 ना 40 वीडियो है, भागवत का कितने वीडियो है, गीता का वीडियो है, भक्तमाल का वीडियो, सब मेरा प्ले लिस्ट में है। जब मेरा वीडियो उनको लगा, राम नाम की महिमा के बारे में सुना, तो बोला महाराज तब से मैं जो है राम नाम जप में लग गई हूँ। आपका वीडियो ने मेरा जीवन को बदल दिया। लेकिन मैं ढूंढ रही थी ये महाराज मिलेंगे कहाँ। भगवान को प्रार्थना कर रही थी, ये महाराज मिलेंगे कहाँ। देखिए भगवान की कृपा हुई कि मैं सांता क्रूज से जो 50 किलोमीटर दूर है जो आप रहते हैं, अचानक पता नहीं हमारा घर परिवार वाले जहाँ आप रहते हैं बगल में ही, अगर मेरे ही जहाँ रहता हूँ बगल, वहाँ एक फ्लैट लोगों ने खरीदा 2 करोड़ में। अब एक दिन वो वीडियो देख रही थी तो हमारा एक चेली बोली, तो हमारा महाराज जी का वीडियो आप देख रही है ना, ये महाराज कहाँ है ना, ये बगल में रहते हैं। वो बेचारी इतना पागल हो गई, दौड़ के आकर मेरे चरण में गिर कर रोना चालू कर दिया, महाराज 5 साल से आपको मैं ढूंढ रही थी। मैंने कहा आपकी भक्ति का प्रभाव है, इसलिए भगवान ने मिला दिया। अभी औरत तो प्रतिदिन 2 लाख 1.5 लाख नाम जपती है, दिन भर बैठे बैठे, हर 2 दिन में मेरा दर्शन करने आती। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे बनी बनी घटना मैं देखता हूँ। वो हर 2-3 दिन में 4 दिन में आएगी, कुछ ना कुछ ले करके सेवा में प्रस्तुत करेगी, कभी पैसा चढ़ाएगी, कभी काजू, कभी बादाम, कभी क्या फल फ्रूट स्वाति लेके, अब दिन भर नाम जप में डूबी रहती। तो कहने का मतलब है, वो नाम जप करके भगवान को स्मरण किया तो उनके मन के मुताबिक जो उनको पसंद गुरु आए, संत मिल गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप भी कोई ऐसे ज्ञानी संत नहीं मिल रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है,
तो भी आप भगवत नाम जपिए। उसी नाम जप के प्रभाव से आपको वो सब ज्ञान भगवत कृपा से हृदय में प्रकट होगा। नहीं तो भगवान किसी संत महापुरुष को आपके पास भेज देंगे, मुलाकात हो जाएगा, अपना परिचित हो जाएगा। नहीं तो आजकल टेलीफोन जमाना है, टेलीफोन में आपको मुलाकात हो जाएगा, उससे ही आपको सब कुछ शंका समाधान हो सकता है। इसलिए आप जो कहा ज्ञानी गुरु कहाँ मिले, ठीक है, सब जगह नहीं है। बहुना जन्मनामते ज्ञान मानव प्रपद्यन्ते, वो बहुत जन्म से कोई कोई बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं। इसलिए अगर नहीं है कोई है तो आप नाम जप में लग जाइए। अपना आप नाम की कृपा से, भगवत कृपा से ही संत मिलेंगे, आपका सब शंका का समाधान अपना आप होगा। तो आपने पूछा था ज्ञानी संत कहाँ मिलते हैं, इसलिए हम लोग ये सब सुनते हैं। मैं तो कहूँगा भाई, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। खुद अपने घर में हरिनाम जपे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको पढ़ा लिखा है तो आप स्वयं भागवत रामायण घर में पढ़े, पूरा जो हिंदी व्याख्या सहित। और जो समझ में नहीं आए, भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा, अपने आप वो समझा देंगे। और एक दिन जो है भगवत कृपा से एक कोई ना कोई आपको ज्ञानी संत शंका समाधान करने वाले मिल जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए। जय श्री राम।